हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज के वीडियो में जो हम शूट करेंगे वीडियो वो क्या है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 1 क्लास 6 की। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 1 है वो आपको क्या मिलने वाला है, नोइंग अवर नंबर, यानी कि अपने नंबरों को जानना या पहचानना। बेसिक से स्टार्ट होता है यहाँ से जो आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। इससे पहले की क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, कैलकुलेशन पढ़ी थी, शॉर्ट कैलकुलेशन, यानी कि प्लस सीखे थे, माइनस सीखे थे, मल्टीप्लाई सीखी और उनका कुछ बेसिक सीखा, डिवाइडेशन सीखा, ठीक है। अब यहां से अपने नंबरों का जानेंगे हम इससे कि हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, कैसे उनका कंपैरिजन करते हैं और कैसे हम उन्हें पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे हम उन्हें पढ़ते हैं ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, मैं पहली आज की जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले क्या समझेंगे हम, डिजिट। तो डिजिट क्या होती है, डिजिट क्या होती है, देखिए जो भी हमारे सिंगल में जो भी नंबर होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डिजिट्स हैं। क्या है, डिजिट्स हैं। अब देखिए इनका जब हम एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, यानी कि जब हमारे पास डिजिट्स मिल जाएंगी, उनके कॉम्बिनेशन जो बनता है वो क्या बनता है, नंबर बनता है। यानी कि अगर मैं यहां पर इन दोनों को जोड़ दूं या दोनों को एक साथ कॉम्बाइन करके लिख दूं, या इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा, लाइक 1, 0, ये क्या बन गया, नंबर बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर 1 के साथ 1 लिख दूं तो क्या हो गया, 1 और 1 दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये 11 बन जाता है, यानी कि 11। आगे देखिए, अगर मैं 1 के साथ 3 लिख दूं तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, 30। अब अगर मैं 3 के साथ 4 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 34। तो ये क्या है, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और आगे समझ लेते हैं। अब अगर मैं यहां पर देखिए 7 और 8 को दोनों को अगर एक साथ लिख लेता हूं और एक साथ पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा मैं इसे, 78, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसे 0 और 1 करूं, देखो यहां पर 1 और 0 था तो क्या बन गया था, 10। 0 और 1 होगा तो इसका भी मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि जब 0 को हम किसी नंबर के आगे लगा लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती है, वो सिंपल यानी कि डिजिट में ही बोला जाएगा। यानी हम इसे भी क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे, चाहे आप 1 डिजिट बोल दें चाहे 1 बोल दें। तो ये क्या है, नंबर आएगा बट सिंगल डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 3 और 2 दोनों को एक साथ लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 32। और अगर 2 के साथ 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 23। ये हो गए आपके नंबर जो है कौन से। अब देखिए ये नंबर जो है यहां पर क्या है, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। जब ये 3 एक साथ आ जाएंगे, लाइक अगर मैं यहां पर 3, 4 और 5 तीनों को अगर मैं एक साथ ले लेता हूं, 3, 4, 5, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, 345। क्या पढ़ेंगे हम इसे, 345। या अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1, 2, 5 तो 125। तो ये क्या है, ये है आपके नंबर। जैसे अभी हमने सिंगल डिजिट नंबर पढ़े, डबल डिजिट नंबर पढ़े, 3 डिजिट्स नंबर पढ़े, इसी तरीके से आगे जितनी भी डिजिट बढ़ती जाएंगी उतना ही नंबर भी आपका बड़ा होता चला जाता है। तो यहां पर हमने बेसिक में भी क्या सीखा, डिजिट्स किसे कहते हैं, डिजिट्स क्या होता है, फिर नंबर क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन समझे। अब आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर, यानी नंबरों का कंपेयर किस प्रकार से किया जाता है। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, अब आप 2 नंबर अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिए गए हैं, कैसे आप उन्हें कंपेयर कर पाएंगे, आपको दिया हुआ है 700 और कंपेयर करके आपको दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 600। तो यहां पर आप इसे कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए बिल्कुल आप समझ रहे होंगे 600, 700। तो देखिए कंपेयर जो आप करते हैं किसी नंबर का, तो हमें क्या करना, डिजिट वाइज उसे कंपेयर करना होता है। डिजिट वाइज कैसे,
आपको ये वंश दिया हुआ है, यहां पर देखिए वंश जो आपका नंबर है वो सेकंड वाले नंबर का वंश भी दोनों इक्वल है। अब अगर ये आपको यहां पर इक्वल दिया हुआ है, बाई चांस अगर ये इक्वल नहीं दिया होता, जैसे अगर हम ले लेते हैं 32 और दूसरा है 23, ठीक है, तो देखिए वंश नंबर आपका ग्रेटर है, कितना है, वंश नंबर पर क्या है आपको 3 मिला हुआ है। सेकंड जो आपका कंपेयरिंग नंबर है, यहां पर क्या है, वंश नंबर में आपको क्या मिला है, वो है 2 मिला हुआ है, यानी वंश नंबर जो है वो तो आपका इसका बड़ा है और वंश नंबर जो है ये आपका यहां पर छोटा है। कोई बात नहीं, सेकंड नंबर पर चलते हैं, 10th नंबर पर। 10th नंबर पे अगर हम जाते हैं तो देखो 10th नंबर पर क्या है, आपको 2 मिला है क्योंकि ये डबल डिजिट है, और यहां पर 10th नंबर पर आपको क्या मिला है, 3 मिला है। तो जब आपकी डबल डिजिट में होगी संख्या तो हम क्या करेंगे, 10th नंबर पर जो आपका नंबर आएगा उस प्लेस वैल्यू को अगर हम देखते हैं कि वो ज्यादा बड़ी है तो हमें पता चलता है कि हमारा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। और जो कम आएगा, जैसे यहां पर देखिए 3 था, यहां पर क्या मिला, हमें 2 मिला। 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटी संख्या है, यानी कि नंबर आपका छोटा है। सेम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको जो है यहां पर डिजिट बढ़ा दिए। अब देखिए 1 डिजिट देख ली, 10 देख ली, 100 पर अगर हम दें, यहां पर ये 600 है और यहां पर क्या है 700 है। तो हमारी जो थर्ड प्लेस पे जो भी आपकी डिजिट है वो किसकी बड़ी है, इस तरफ की बड़ी है, यानी कि हमारा ये वाला नंबर जो है बड़ा है। और जो भी नंबर आपका बड़ा होता है तो उसकी तरफ जो होता है इस साइन का ओपन माउथ आता है। ओपन माउथ इस टाइप से आप बनाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ माउथ ओपन रहेगा, जो छोटा होगा या स्मॉलर नंबर होगा उस पे माउथ क्या होगा, क्लोज कर देते हैं, यानी कि वो बंद होता है। जैसे अब आपके पास अगर ये था तो यहां पर भी देखिए आपका ग्रेटर नंबर क्या था, 32 था, तो 32 ग्रेटर है तो ओपन माउथ हो गया, और क्लोज जो है या उसकी माउथ की टेल जो है वो किसकी तरफ आती है, लेस नंबर की तरफ आती है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, समझाता हूं आपको। अब जैसे आपको लिखा हुआ है 98 और दूसरी तरफ है आपका 27, देखिए डबल डिजिट में है तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा वार्म अप हो गया होगा। तो देखिए डबल डिजिट में, देखिए डबल वाले डिजिट में जो सेकंड प्लेस पे डिजिट है वो किसकी ग्रेटर है, आपकी इस वाले की ग्रेटर है, तो 98 ग्रेटर नंबर हो जाएगा। अब अगर ये आपको दे रखा होता 68 और 86, तो देखिए सेकंड डिजिट क्या है, किधर ग्रेटर है, आपकी इस वाली तरफ की ग्रेटर है, तो आपका जो है किसका, राइट साइड का नंबर ग्रेटर हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर बनेगा। और आगे देख लेते हैं। अब अगर आपको दिया हुआ है 9876 और दूसरी तरफ दिया हुआ है 5642, ठीक है, 5642। अब आप देखिए यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए 4 डिजिट का नंबर है तो आपको 4 डिजिट में ही कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए 4th जो डिजिट है आपकी, कंपेयर कीजिए किधर की बड़ी है, आपकी लेफ्ट साइड की बड़ी है, तो डायरेक्ट आप समझ जाइए कि कौन सा, लेफ्ट साइड का नंबर क्या है, बड़ा है। अब आपको दिया हुआ है 8622 और आपको नंबर दे दिया, या देखिए 3 डिजिट में चलते हैं, अब आपको दे दिया 136। सेकंड डिजिट में भी अगर आप देखते हैं कि थर्ड प्लेस पर डिजिट क्या है, 1 है, थर्ड प्लेस पर डिजिट क्या है, 2 है, तो कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो फिर से आपका इधर का बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं नंबरों का, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होंगे। बाकी एक्सरसाइज में जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब थोड़ा देख लेते हैं हम आगे क्या है, नेम ऑफ प्लेस वैल्यू। अब आपको अगर कोई नंबर दे रखा होता है तो उसके अंदर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे कैसे बोला जाता है या उसकी प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। पहला क्या होता है, आपके पास में वंस होता है, फिर क्या मिलता है आपको, टेंस होगा, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड, फिर इसके बाद आगे 10,000 आता है, फिर क्या मिलेगा आपको, लैक्स, फिर 10 लाख, और आफ्टर दैट क्या होता है आपके पास में, करोड़ मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे हम एक नंबर को समझते हैं। तो देखिए नंबर आप सोच लीजिए कुछ भी, जैसे हम मान लेते हैं कि नंबर कोई मान लेते हैं 98, इसके बाद क्या हो, 98 हो गया, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम प्लेस की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए नंबर को हमेशा सबसे पहले क्या होता है, नंबर को हमेशा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पीछे से मतलब आप समझ रहे हैं, यहां से,
यहां से अगर आप पढ़ोगे तो आप ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड से बढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी राइट से लेंगे और कहां पर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट की प्लेस वैल्यू आप देखिए, ओ से मतलब आप समझ जाने ना क्या है, वंस है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू क्या हो गई, वंस, ठीक है। सेकंड वाली क्या मिल गई आपको, टेंस, ठीक है। सेकंड वाली क्या हो गई, टेंस हो गई। या चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, टेंस, और ये हो गया आपकी वंस, ठीक है। थर्ड वाली जो होगी, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, देखिए वंस, 10 के बाद क्या मिलेगा हमें, 100, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। फिर देखिए 100 के बाद क्या मिलेगा हमें, 1000 मिलता है। तो अब आइए इसकी प्लेस वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1000। थाउजेंड के बाद मैंने क्या आपको क्या बताया था, 10,000, तो 10 और फिर एट इट इज 1000। इसी के साथ 10,000 हो गया। अब क्या मिलेगा हमें, 10,000 के बाद क्या मिलता है, लाख, यानी लाख। अब लाख के बाद क्या मिलेगा हमें, 10 लाख, क्या मिलेगा, 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या मिलेगा हमें, अब क्या आ जाएगा आपका करोड़, और इसके बाद 10 करोड़, फिर क्या मिल जाएगा हमें, 10 करोड़, ठीक है। इस टाइप से आपके पास जो होता है नेम ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। ये चार्ट कौन सा है, इंडियन सिस्टम में, समझिए कौन से सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में। ये दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक कौन सा है आपका इंडियन सिस्टम है और एक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं अभी कौन सा, बेसिक सिस्टम, यानी कि इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो अब इंडियन सिस्टम के अंदर समझिए, तो इंडियन सिस्टम में और जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसके अंदर बस थोड़ा सा ही चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। जहां से चेंज आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए अभी हमने क्या बताया था, अगर आपसे 1 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो उसे क्या बोलेंगे, वंस, ठीक है, यानी इकाई। हिंदी में क्या बोलते थे, इकाई, यानी फर्स्ट प्लेस पे है तो क्या होगा, इकाई, एक प्लेस पे, यानी पहला स्थान, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंस। सेकंड में क्या होगा, दहाई, इसे क्या बोलते हैं, दहाई, इंग्लिश में टेंस प्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेंस। थर्ड हो जाएगा वंस, टेंस, फिर क्या हो जाएगा आपका 100। तो 3 का अगर हम यहां पर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, ठीक है, क्या हो जाएगी, 100। 4 की प्लेस क्या हो जाएगी आपकी, थाउजेंड्स, क्या हो जाएगी, 1000। सेम एक और आ गए, अगर हम पढ़ेंगे 1000 के बाद क्या होता है, 10,000। तो देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। 6 पर आते हैं तो क्या हो जाएगी, 10,000 से अपर जब जाते हैं एक और जो वैल्यू बढ़ती है तब क्या मिलता है हमें, लैक्स मिलता है। यानी अगर हम यहां पर 6 की वैल्यू अगर हम पूछना चाहें कि प्लेस वैल्यू क्या है 6 की, तो क्या आएगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपकी, लैक्स, ठीक है, यानी लाख। 7 पे अगर हम आते हैं तो लैक्स के बाद क्या मिलता है हमें, 10 लैक्स, फिर इसके बाद करोड़, और उससे आगे क्या मिलता है, 10 करोड़। इससे आगे और भी नंबर होते हैं, वो हम अब आपके जहां तक सिलेबस में अभी हम वहां तक समझ रहे हैं। इसके बाद करोड़, 10 करोड़, फिर आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर होते हैं क्योंकि इनके जितना भी आप आगे बढ़ाओगे कुछ ना कुछ आपको मिलता चले जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, उसे पावर के रूप में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें लिखने और बोलने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये क्या था आपका नेम ऑफ प्लेस वैल्यू, क्या थे, इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम था, इंडियन सिस्टम। यहां पर हमने समझा इंडियन सिस्टम। अब इसके बाद दूसरा जो है आपका सिस्टम वो कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो कुछ बेसिक सा जो डिफरेंस है उसे मैं आपको इसमें बताता हूं, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे, देखिए अब यहां पर जब आपका ये इंडियन सिस्टम जो होता है, इंडियन सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको क्या होगा, ये जो होगा आपका वंस, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। यानी कि यहां तक जो होगा ये कुछ सेम रहेगा। इसके बाद की जो होती है कुछ डिजिट्स के अंदर लाख, 10 लाख और करोड़ जो आती है, यहां पे इनके सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चेंज है देखते हैं। तो देखिए वंस उसके अंदर भी रहेगा, टेंस भी उसके अंदर रहेगा,
100 भी मिलेगा, 1000 भी मिलेगा, 10,000 भी मिलेगा। अब लैख को क्या चेंज कर देंगे, लैख क्या हो जाएगा आपका 100,000 में चेंज हो जाता है। तो देखिए लैख को क्या लिख देते हैं उसमें 100,000, 100,000, ठीक है। ठीक है 100,000 हो गया। अब 100,000 के बाद क्या हो जाएगा, अब जो आपका ये 10 लाख जो है 10 लाख चेंज हो जाएगा किसमें, जो कि आपने सुना होगा मिलेनियर यानी मिलियंस। किसमें चेंज कर देंगे इसे, मिलियंस में चेंज कर देंगे। तो मिलियंस के लिए क्या करते हैं हम, मिलियंस। अब मिलियंस के बाद क्या हो जाएगा, मिलियंस के बाद क्या मिलेगा हमें 10 मिलियन। अब देखिए करोड़ को क्या लिख देंगे हम इंटरनेशनल में 10 मिलियन, ठीक है। अब मिलियंस के बाद अब क्या हमें क्या मिलेगा, बिलियन। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलियन। फिर इससे आगे और नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्या बनाएंगे, बिलियंस, ठीक है। बिलियंस बना दोगे। अब 10 मिलियन हो गया, इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि तीन तीन के उसमें आप लगाओगे तो इसके बाद हमें क्या मिला सकते हैं इसे, हम इसे 100 मिलियंस बताएंगे, ठीक है ना। 10 मिलियन हुआ, फिर इसके बाद में 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद जो चेंज हो जाएगा वो किसमें मिल जाता है आपका, बिलियन में चेंज कर देंगे। फिर इसी तरीके से बिलियन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इससे ऊपर क्या मिलेगा 100 मिलियन। तो ठीक है, तो 10 मिलियन हो गया था, अब क्या बनाएंगे इसे 100 मिलियन, ठीक है। अब 10 करोड़ होगा, मिलियन हो गया, और इससे ऊपर जो आएगा वो क्या बनेगा आपके लिए, बिलियन बन जाएगा, ठीक है ना। वो हम ठीक है, और फिर बिलियन से फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से ये नंबर्स जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कहां तक इंडियन सिस्टम, यानी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सेम कहां तक रहेंगे, सेम आपको मिलेंगे 10,000 तक, बिल्कुल सेम होंगे। 10,000 के बाद में जो आपका लाख होगा वो क्या बन जाएगा, 100,000 बन जाएगा। और जो आपका 10 लाख होगा 100,000 के बाद क्या हो जाएगा, मिलियन पे आ जाएगा। फिर जो करोड़ है वो 10 मिलियन, 10 करोड़ क्या हो जाएगा 100 मिलियन। तो देखिए इसके अंदर ये जो होता है मेन डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन हमने समझ लिया था। अब एक एक एग्जांपल के द्वारा हम इन्हें समझ लेते हैं कि इनका नाम क्या कहा जाएगा और इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। समझते हैं एक एग्जांपल से। तो देखिए अब हमें अगर कोई नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इसे इंडियन सिस्टम में लिखिए, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले समझिए, अगर हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं इसे, तो इंडियन में क्या करना होता है, सबसे पहले पीछे से, समझ रहे हैं, लास्ट से कोमा जब हम लगाते हैं तो पहला कोमा आता है आपका 3 डिजिट के बाद, ठीक है। देखिए 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 2-2 करके कोमा लगाते हैं, ठीक है। आगे अगर कोई और भी नंबर होता, बाई चांस अगर हमारे पास 7 है, तो इस तरीके से इसमें कॉमा लगता। अब जब कॉमा तो हमने लगा दिया, अब कॉमा लगाने के बाद इसे कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहां पर समझिए, ये कौन सा नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है। तो 8 पे क्या आ गया आपका, करोड़। तो 8 पे हमें क्या मिला है, करोड़। तो ये क्या हो जाएगा, करोड़, और ऊपर क्या है 7 है, तो 7 करोड़। क्या बनेगा, 7 के साथ क्या मिलेगा हमें, करोड़। तो 7 करोड़। 7 करोड़ के बाद हम देखिए करोड़ तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या है, लाख आता है, लाख। अब लाख में हमें क्या देखना है, ये 2 डिजिट है, लाख वाले कॉलम में क्या मिलेगा हमें, 2 डिजिट है।
डबल डिजिट में अगर होता है तो हम उसे क्या करते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो यानी अब देखिए 32 है और ये लाख का जब आएगा तो ये तो आएगा आपका लाख यानी लैक्स, और ये क्या होगा आपका 10 लैक्स। तो जब दोनों डिजिट एक साथ पढ़ोगे 10 लैक्स का मतलब क्या हो जाएगा 32 लैक्स। तो क्या करेंगे 32 लैक्स, 32 लैक्स। साथ में अब क्या हो गया, अब लैक्स के बाद क्या मिलेगा आपको 1000। अब यहां पर भी आपकी डबल डिजिट में आएगा 1000, तो यानी कि क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यानी कि अब कितना होगा, डबल डिजिट में अगर मैं पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 16, तो 16,453, फिर 453, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे। अब बात आती है कि ये हमने किस में रखा था, इंडियन सिस्टम में। अब इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखोगे, तो देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। अब देखिए इंटरनेशनल अगर आपको सिस्टम में लिखना है तो आपको यही कॉमा क्या होंगे, 3 डिजिट के बाद लगाने होंगे। यानी कि इंडियन सिस्टम में तो क्या करते हैं, पहला आता है 3 डिजिट के बाद, ठीक है, इस तरीके से, और फिर 2 डिजिट के बाद थे। और जब इंटरनेशनल सिस्टम करते हैं हम तो वहां पर क्या होगा, 3 के बाद आएंगे, फर्स्ट और फिर सेकंड, फिर अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एक और आता तो यहां पर आता, ठीक है। तो अब चलते हैं इसे किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहां तक सेम मिलेगा आपको, 10,000 तक बिल्कुल सेम होता है। तो यानी 1 100 1 10 100 1000 10,000 यहां तक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 10 के बाद क्या आएगा 100,000, और 100,000 के बाद क्या आएगा आपका 100,000 हो गया। इसके बाद क्या आएगा मिलियन, 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन। तो यानी कि अब देखिए 100 यहां आ गया आपका। तो अब 100 का मतलब क्या होता है, 3 डिजिट बन जाती है आपकी। 100 में क्या होता है, 3 डिजिट बन जाती है। अब यहां पर भी आपको क्या है, 3 डिजिट मिल गई। तो यानी इसे क्या पढ़ोगे 173। तो इसे क्या लिखेंगे 173 मिलियन। तो लिखिए 173 मिलियंस, 173 मिलियंस। अब फिर 216। अब मिलियन के बाद क्या आएगा, देखिए मिलियन तक पहुंच गए हम, तो आपके पास क्या था 10 करोड़ तक आए थे, यानी मिलियन में आ गए थे, तो 100 मिलियन पहुंच गया। मिलियन के बाद में 3 डिजिट छोड़ के क्या आएगा 100,000, क्योंकि 1000 में भी क्या आ रही है आपकी 3 डिजिट आ रही है। तो क्या मिलेगा 100,000। तो यानी 164,000। तो क्या लिखेंगे 164,000 और 160, सॉरी यहां क्या था 200, सॉरी देखिए हमारा मिलियन हो गया था, यहां पर 100 नहीं, हमने एक डिजिट को जो है वो मिस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहां तक था, यहां तक था, 216 बनेगा। ये क्या बनेगा 216, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिटों में क्या आ रहा है आपका 216। तो 260, ठीक है, 216, ठीक है ना, 16। अब 453, तो कितना हो जाएगा 453, ठीक है। तो हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दोबारा से देखते हैं, देखिए 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 100,000, 100,000 के बाद क्या हो गया मिलियन,
मिलियन के बाद क्या होगा 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, तो 173 मिलियन, 173 मिलियन, 216,000, ठीक है ना, 216,000 और फिर क्या हो गया आपका 453, 16,000, 463। तो इस तरीके से हमें जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों सिस्टम आपके समझ आ गए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए अब आगे चैप्टर में हम चलते हैं रोमन नंबर को समझने। तो रोमन नंबर में किस तरीके से लिखा जाता है देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैं समझाता हूं आपको 1 to 10 काउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए 1 को कैसे लिखोगे आप 1, फिर आपको क्या मिलेगा 2, फिर आपको 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन्हें आप रोमन नंबर में कैसे लिखोगे? तो देखिए हम फर्स्ट को शो करने के लिए, एक को शो करने के लिए यानी 1 को शो करने के लिए आई से प्रेजेंट करते हैं, यानी क्या बन गया आपके पास 100 हो गया 1। 2 को शो करना हो तो 2 टाइम्स आई लगा देते हैं। 3 को शो करना हो तो 1 2 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसे ऐसे करके बंद भी करते थे, तो 1 2 3। अब देखिए किसी नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3 बार रिपीट होगा, नियम को ध्यान से समझ लेना। और ऐसा नहीं है कि हर एक को 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, कुछ को ही रिपीट कर सकेंगे, वो भी मैं आपको नोट करा दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना। अब देखिए अब आपके पास क्या है 3 हो गया, अब हमें 4 प्रेजेंट करना है। तो 4 से पहले मैं आपको समझा देता हूं 5 कैसे लिखेंगे। 5 को V से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। 5 को किससे करेंगे V से प्रेजेंट करेंगे। अब आप कहोगे पहले आपने सर 5 बता दिया 4 पर बताइए। तो देखिए V में से अगर इसे लेफ्ट साइड अगर आपने 1 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, इसी के साथ दूसरा नियम भी समझ लेना, यानी अगर आपने लेफ्ट साइड 1 लगा दिया तो इसका मतलब है 5 - 1, यानी कि 5 - 1। लेफ्ट साइड पे अगर कोई नंबर आया है किसी आपके स्पेशल कैरेक्टर पर, कैरेक्टर मतलब स्पेशल नंबर, 5 थोड़ा स्पेशल की कैटेगरी में आ जाता है, लेफ्ट साइड में आया तो इसका मतलब -1। और अगर यही आपका राइट साइड में आ जाएगा इसका मतलब +1। समझ गए, 1 आए या 2 आए, जैसे अब एक और आ गया तो ये कितना था, यानी कि अगर आपको 7 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसे 5 + 2। तो 5 को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका, तो यानी कि 7 कैसे हो जाएगा V और ये क्या बन जाएगा आपका 7। ठीक है, आइए तो देखिए 5 में से अगर मैंने आपका लेफ्ट साइड पर अगर मैंने 1 लगा दिया, ध्यान रखना एक तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही बार लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको अगर इसमें से 3 लिखना है तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो एक और लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 5 में अगर मैंने लेफ्ट साइड पर 1 लगाया तो आपको क्या मिला, V के 1 साइड पर आपको क्या मिला 4, ये क्या हो गया 5। अब अगर मैं इसे राइट साइड पर लगा दूंगा तो 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 बन गया। 7 पर चलते हैं, V के मैंने 2 बार लगाया तो क्या बन गया 7। 8 पर चलते हैं तो फिर से क्या होगा 1 2 3। अभी मैंने आपको बताया था ना कोई नंबर रिपीट कितनी बार होगा 3 बार। कितनी बार रिपीट होगा, सिर्फ 3 बार। हो गया। अब बात करते हैं 10। देखो 5 को थोड़ा अलग नंबर से प्रेजेंट करते हैं, 10 को x से प्रेजेंट करते हैं। तो 10 की पहले मैं बात बता देता हूं, x से प्रेजेंट करा तो क्या हो गया 10। अब 9 लेके आना है तो मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट साइड पर 1 टिका दो इसमें, तो ये लिया जी मैंने 1 टिका दिया, तो अब ये आपको क्या बन गया 9 बन गया। अब अगले नंबर के लिए अगर मैं 11 लिखूंगा तो इस पे राइट साइड पे टिका दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका 11 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए थोड़ा आगे मैं आपको और बताता हूं। अब इसी में अगर हमें 100 शो करना होगा, ठीक है, अगर हमें 100 शो करना होगा तो हम उसे कैसे करेंगे। तो देखिए ये तो आप समझिए कि जो आपका 10 था, 10 को x से प्रेजेंट करते हैं, ये क्या है 10,
अगर आपको 50 को प्रेजेंट करना है तो L से प्रेजेंट करेंगे। 50 को किससे प्रेजेंट करते हैं? L से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है अगर हमें 100 को प्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? 100 को किससे प्रेजेंट करते हैं? C से, और 1000 को किससे प्रेजेंट करते हैं? D से, ठीक है। ध्यान रखना 10 को X से प्रेजेंट करते हैं, 50 को किससे करते हैं? L से प्रेजेंट करते हैं, 100 को C से प्रेजेंट करते हैं और 1000 को D से प्रेजेंट करते हैं। अब कुछ बेसिक और नियम को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड नियम पर चलते हैं। सेकंड रूल में क्या है? ऐड वैल्यू नियम। तो ऐड वैल्यू में आप क्या करोगे? अगर मुझे लिखना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने X से किसे प्रेजेंट करोगे? 10 को। अगर हमारे पास आ गया 20, तो 20 को कैसे करोगे? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 मतलब X और प्लस X, यानी कि इस तरीके से आप 20 को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 20 तक हो गया, 3 बार ही रिपीट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब 30 को प्रेजेंट करना है तो 30 को कैसे आप नोट करोगे? X X X, ये क्या बन गया आपका? 30, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 बार ही रिपीट होगा, चौथी बार रिपीट नहीं होगा। तो यानी आप 40 को ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, नहीं। 40 को कैसे लिखोगे? 40 को हम लिख सकते हैं, देखिए 50 को किससे प्रेजेंट कर रहे थे हम? किससे? L से, L। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड पर अगर आप कुछ चीज टिका दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर मैं 40 को क्या नोट कर सकता हूं? 50 माइनस 10, तो यानी कि अगर मैं L में से राइट साइड पे टिका दूं 10, तो ये क्या बन गया आपका? 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 40। अब अगर मुझे 60 लिखना होगा तो देखो 50 को तो आपको पता है L से बना देंगे। अब अगर हमें 60 लिखना है तो क्या करेंगे? L तो है ही आपके पास, राइट साइड में क्या करोगे? 10 बना दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 60, ठीक है। तो इस तरीके से आप 60 नोट कर लोगे। अब आते हैं आपके सामने यानी 100 वाली 3 डिजिट वाले नंबरों को बताते हैं। अब देखिए अगर हमें लिखना है 90, तो 90 में अब आप देखिए ये नियरेस्ट किस में है? 100 में। 100 को किससे प्रेजेंट करेंगे? C से। अगर C में मैं लेफ्ट साइड पर 10 बना दूं तो क्या हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। और अगर मैंने C के राइट साइड पर बना दिया तो कितना हो गया? 110, 110 बन जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम 1000 पर चलते हैं। अब अगर मुझे लिखना होगा 200, तो मैं क्या लिखूंगा? आपके पास क्या है? C, और C क्या हो जाएगा? 200। क्यों? C क्या डिनोट कर रहा है आपका? C डिनोट कर रहा है 100 को, और ये भी C क्या डिनोट कर रहा है? 100 को। अब देखिए अगर हमें लिखना है 150, तो 150 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 50 को अगर मैं L से डिनोट कर रहा था तो L L L ऐसे बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो 50 है, 50 का हमें क्या मिलेगा? 50 का हमें मिल रहा है 100 प्लस 50। 100 को कैसे शो करेंगे? 100 को किससे शो करेंगे? C से। और 50 को क्या करेंगे आप? L से। तो यानी 150 को क्या बनाओगे? CL। क्या बनाओगे? CL। तो इस तरीके से हम रोमन्स नंबर को लिखते हैं। एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है किसी भी चीज की रफ कैलकुलेशन कर लेना। रफ का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कहीं बाजार जाते हैं और बाजार में जाके अगर हम किसी चीज का रेट पता करते हैं, ठीक है, हमें कुछ सामान चाहिए, जैसे हमें अपने घर के अंदर अगर हमें व्हाइट वॉश करानी है तो हमें क्या चाहिए? कुछ जो डिस्टेंपर है उसका, पेंट का, और जो व्हाइट पुट्टी वगैरह होती हैं, उन सब चीजों का हमें रेट चाहिए। तो हम पहले जो दुकान पर जाते हैं और हम उससे क्या पूछेंगे कि आप हमें हमें ये काम कराना है और हमें आप इस काम का एस्टिमेट दे दीजिए। तो एस्टिमेट का मतलब क्या है? वो एक आपको रफ कैलकुलेशन करके दे देता है, यानी कि आपको बता देगा लगभग आपको डिस्टेंपर इस रेट में पड़ेगा। यानी जैसे डिस्टेंपर की बाल्टी होगी आपकी 2700 रुपए की होगी, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंपर की बाल्टी आपको क्या होगी? 2700 की हो जाएगी। पेंट जो है वो 500 रुपए लीटर मिल जाएगा, और जो ब्रश है वो आपको 250 रुपए का मिल जाएगा। तो इस टाइप से एक रफ कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है? आपका एस्टिमेशन या एस्टिमेट बनाना कहलाता है।
तो जब आप भी अपने घर की अगर व्हाइट वॉश कराओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे कि एस्टीमेट क्या बनेगा, यानी कि जो आपकी लेबर आएगी उसे आप अलग नाप लोगे और जो आपका जो मटेरियल लगेगा उसे अलग कर लोगे कि इतने हजार का हमारा मटेरियल लग गया, यानी कि जो भी हमारा सामान आया था, और इतने हजार की जो थी हमारे ठेकेदार ने लेबर ले ली। दोनों को ऐड करोगे और आपका एस्टीमेट लगभग आप तैयार कर लोगे कि हाँ जी हमारा बजट जो है, अगर आपका सामान और प्लस लेबर को मिला के सपोज अगर आपका 50,000 रुपए आ रहा है और अब आपके पास में 50,000 रुपए के आसपास या 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका बजट बन रहा है, एस्टीमेट बन रहा है, तो आप उस काम को करेंगे, वरना उसे थोड़े समय के लिए या जब तक आपको और पैसे नहीं मिल जाते, जब तक आप और सेविंग नहीं कर लेते, जब तक आप उसे थोड़ा डिले कर देंगे। तो रफली कैलकुलेशन करने को क्या बोलते हैं हम? एस्टिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एस्टिमेशन को थोड़ा हम किसी नंबर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, यानी एस्टिमेशन को हम मान लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ भी, राउंड ऑफ। ठीक है, यानी अगर मैं देखो छोटे से स्टार्ट करता हूं, वंस नंबर से, अगर मैंने लिखा 72, इसे अगर आप राउंड ऑफ में लिखोगे, सपोज अगर आप कोई सामान लेने जाते हो और वो आपको 72 या 73 रुपए का मिलता है, तो आप क्या कहोगे? अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता तो ठीक है जी, ये कितने का आ जाएगा आपका? 70 या 80 रुपए के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, या 70 या 90 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो हम उसे टोटल जीरो के साथ बोलते हैं, यानी 70, 70, 90, 90, 80, 80। एक्यूरेट 2 या 3 में हम उसे काउंट लगभग नहीं करते, क्योंकि किसी हम मार्केट में जाएंगे, हो सकता है कोई हमें 1-2 रुपए ऊपर दे रहा हो या 1-2 रुपए कम दे रहा हो, तो हम कम पैसे लेके तो बाजार नहीं जा सकते, तब तो हमें सामान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा ऊपर ही पैसा लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको 72 है और आपको राउंड ऑफ में एस्टिमेशन में लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम कुछ किस तरीके से लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान दीजिए, अगर 1 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर अगर आपके साथ आ रहा हो तो हम उसे जीरो में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? जीरो में चेंज कर देते हैं। और अगर आपको 6 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर आ रहा हो तो भी जीरो में चेंज करते हैं, बट उससे पहले वाली डिजिट में अगर आपको टेंस में दिया हुआ है तो उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। अब देखिए एस्टिमेशन में और क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया, 72 है, तो यहां पर देखिए पहले वाले, अगर मैं वंस वाली डिजिट को अगर जीरो बनाता हूं तो आगे वाले डिजिट को हम नहीं छेड़ेंगे, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 70, यानी कि वंस डिजिट के हमने राउंड ऑफ में बनाया है इसे, किसमें? वंस डिजिट के राउंड ऑफ में चेंज किया है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, 7 3 2 6। अगर मैं इसे राउंड ऑफ में लिखूं तो देखो, मैं इसे 7 3 2 0 वंस के अकॉर्डिंग अगर मैं वंस डिजिट को राउंड ऑफ में लिखूं तो ये कर सकता हूं, या अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये 6 है, 6 चेंज हो गया, 6 से देखो आगे हो गया, तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए? इसमें +1 पिछली वाली डिजिट में ऐड कर देना चाहिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 7 3 3 0, क्योंकि ये 26 जो था राउंड ऑफ में, इस वाले 20 में इस वाली डिजिट में +1 हो गया, तो क्या हो गया? 30 30 हो गया, क्योंकि इसने 5 नंबर जो था ये क्रॉस कर दिया। तो इससे पहले वाले 10th डिजिट के अंदर क्या करेंगे? हम 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसे 10th के, यानी 10th जो आपकी डिजिट है, अगर इन दोनों के राउंड ऑफ में लिखूं तो मुझे ये दोनों डिजिट क्या बनानी पड़ेगी? 0 बनानी पड़ेगी, तो दोनों मैंने 0 बना दी। अब इससे पहले वाली डिजिट को देखो, ये क्या है? 2 को अगर मैं 0 बनाऊंगा तो आपको पता है जब 2 को 0 बनाते हैं तो इससे पहले वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मींस इसे 7 3 एट इट इज ऐसे भी नोट किया जा सकता है। अब देखिए आपकी, अब इससे आगे मैं इसे क्या बना सकता हूं? 7 0 0 0। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसे 100 डिजिट पे, यानी तीसरी डिजिट पे अगर मैं इसे राउंड ऑफ हो या एस्टिमेशन में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये वाली जो डिजिट है क्या है? ये 3 है, और 3 अगर आप देखो 0 में चेंज करोगे और 0 में अगर इससे पहले वाले में चेंज करते हो तो उससे पहले वाली डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं आता। तो हमने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा, तो क्या हो गया? 7 0 0 0। हाँ, अगर ये नंबर आपका 5 क्रॉस करके या 6 हो गया होता तो हम आगे के इन दोनों नंबरों को चेंज कर देते, या अगर मैं इसे 100 प्लेस वाली को अगर मैं इसे भी राउंड ऑफ में बनाता तो देखिए जब 6 क्रॉस हो गया तो क्या करेंगे? 1 प्लस ऐड कर देंगे इससे पहले वाली डिजिट में,
तो यहां पर 8000 बन गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम एस्टिमेट वैल्यू या राउंड ऑफ में इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक समझा। इससे आगे वाले चैप्टरों में जैसे जैसे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगर आपको कोई और डाउट हो तो मैं इस वीडियो में कुछ डाउट्स जो हैं आपके और ऐड कर दूंगा, तो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मिलता हूं एक्सरसाइज में। बाय बाय।